प्रेम प्रपंच में गई जान, पति ने पकड़ा तो पत्नी ने दी जान। नाजायज संबंध बना मौत का कारण, पति की गाली के बाद पत्नी ने उठाया खौफनाक कदम। नमस्कार, मैं शबीना परवीन और आप सभी देख रहे हैं मेरे साथ भारत मीडिया। बलिया जिले के भीमपुरा थाना क्षेत्र के भुजौनी गांव में एक विवाहिता ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। इस मामले में एक नया मोड़ सामने आया है। गांव के पूर्व प्रधान शिव बालक यादव के अनुसार मृतका ममता का किसी और से नाजायज संबंध था, जिसकी जानकारी उसके पति सूर्यनाथ को हो गई थी। बताया जा रहा है कि शनिवार देर शाम सूर्यनाथ ने ममता को फोन पर किसी से बात करते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया था। गुस्से में आकर सूर्यनाथ ने ममता के पिता अपने ससुर को फोन लगाया और उन्हें भला बुरा कहा। इसी बीच ममता ने अपनी जान दे दी। जानकारी के अनुसार किशन राजभर के 3 बेटों में एक सूर्यनाथ की शादी 15 साल पहले मऊ जनपद के घोसी थाना क्षेत्र के सरहरा गांव निवासी बुद्धिराम राजभर की बेटी ममता से हुई थी। सूर्यनाथ घर पर ही रहकर मजदूरी करते थे और उनका वैवाहिक जीवन सामान्य रूप से चल रहा था। उनके 3 बच्चे 12 वर्षीय मधु, 8 वर्षीय मनीष और 5 वर्षीय अनीस है। घटना के दिन सूर्यनाथ और ममता के बीच कहासुनी हुई थी। खाना खाने के बाद सूर्यनाथ बाहर सोने चले गए थे। तभी ममता के फोन पर किसी का कॉल आया। सूर्यनाथ ने फोन छीनकर बात की और ममता के माता पिता को अपशब्द कहे। नाम बताइए। शिव बालक यादव, गाँव के भुजैनी। हाँ जी जी। आपके गांव में जो है ये घटना हुआ जी, घटना के बारे में आप शुरू से लेकर के अंत तक रहे हैं। घटना के बारे जी जी। संबंध में क्या बताएंगे? उस संबंध में हमको ये पता चली है, जानकारी मिली है कि मतलब ये फोन पर कहीं बात इसकी महिला कर रही थी और उस बात करते वक्त इसने मोबाइल उसे छीना और मोबाइल छीन करके इसका पति ने छीना और वो मोबाइल जो छीन करके फिर उसको ससुराल फोन मिला करके और गाली गुप्ता देने लगा सास और ससुर को और सराज जो भी है। उसके बाद वो भी गाली गुप्ता देने लगे। इसी वार्ता में करीब आधा घंटा 45 मिनट चली इन लोगों की वार्ता। इसी के बीच में इसकी औरत जो है कार्यक्रम पर गई और इसके आगे कार्यक्रम जो हो रहा है तो भाई पुलिस केस बनी है, थाने वाले चल रहा है। देखिए इसमें क्या होता है। थाने पर भी आप आए थे? जी जी। तो प्रधान जी, इस तरह से तो ऐसा लग रहा है कि उसके जो चाल चलन है जो लड़की तो जो शंका के, हाँ उसमें शंका जताया जा सकता है, इसलिए कि वो प्रेरित की सही नहीं थे ना जी। इस तरह की चर्चाएं गांव में? हाँ चर्चाएं मतलब पहले से चल रही थी। तो कोई गांव का ही कहा जिससे जो इसका संबंध? अब ये चीज की मुझे जानकारी नहीं है कि वो मतलब वो कहाँ बात करती थी फोन पर, वो कहाँ नहीं करती थी। प्रधान जी, तो कोई भी पति अगर इस तरह से देखेगा हाँ तो स्वाभाविक है, स्वाभाविक तो कुछ बुरा लगेगा। तो भाई कुछ भी कर सकता है। तो उसी टेंशन में आकर के उसी टेंशन में आकर के ऐसा किया है। सरकार हम लोग को गाली गुप्ता दिया है और वहाँ गाली गुप्ता देते हुए उन्होंने बर्दाश्त नहीं किया और अपना जो बातें आप बता रहे हैं ये कब से जो चर्चा में रही है गाँव? कितने साल? अरे करीब 4-5 साल से चर्चा में आ रही है बात। 4-5 साल। हाँ, क्योंकि बड़ी बेटी है। हाँ, और दो जो बच्चे हैं। छोटा वाला बच्चा क्या उम्र होगी लगभग? छोटे वाले बच्चे की उम्र करीब 5 साल होगी। ममता की जेठानी सुशीला और देवरानी मीरा ने बताया कि जब ममता की बेटी को मच्छर काटने लगे तो वह अपनी मां से चादर मांगने गई। दरवाजा न खुलने पर उसने अपनी बड़ी मां और चाची को बताया। उन्होंने खिड़की से झांककर देखा तो ममता को फंदे से लटका पाया और शोर मचाया। शोर सुनकर सूर्यनाथ और अन्य लोग आए और दरवाजा तोड़कर ममता को नीचे उतारा, लेकिन तब तक उसकी मृत्यु हो चुकी थी। ग्राम प्रधान सोनू राजभर और पूर्व प्रधान शिव बालक यादव ने पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं मृतका के पिता बुद्धिराम ने ससुराल वालों पर ममता की हत्या का आरोप लगाया है और पति सूर्यनाथ, देवर रामनाथ और ननद नीलम के खिलाफ नामजद तहरीर दी है। बुद्धिराम राजभर। पिता का नाम? वासुदेव। घर कहाँ है? घोसी पड़ेगा, घोसी से पश्चिम गांव सरहारा गांव है। उसी थाना अंतर्गत आता होगा? हाँ। आज भीमपुरा थाना पे आप मौजूद हैं, क्या मामला है आपके साथ? मामला यही है कि हमारी लड़की है, उसको यहाँ के भुजैनी में हमारी लड़की रहती है। उसको हमारे दामाद और उसकी ननद और उसकी सास और उसके 2 भाई हैं, ये तीनों चारों मिल करके
लड़की के हमारे मुआ दिए हैं सब। कब आपको कैसे जानकारी हुई? जानकारी हमारे को, लड़कियां हमारी एक रहती है लखनऊ, तो उसके कारण हम लोग फ़ोन किए। जैसे शाम को जब बैठते हैं तो फ़ोन करते हैं, लड़कियों को समाचार लेते हैं कौन कैसी है कौन कैसी है। तो उसके कारण समाचार ले लिए। फिर उसके बाद कहें कि हमारी घर वाली बोली कि तो नहीं वहाँ लगाओ, वहाँ देखें कैसे बच्चे हैं सब। इसकी जो लड़की हमारी नतनी है, उसकी दादी का ऑपरेशन हुआ था, प्रधान जी से पूछ लीजिए। तो वो लड़की हमारी वही ऑपरेशन उस बूढ़ी के साथ ही थी, तो परसों आई थी वो। तो वही पूछने वास्ते हम लोग फ़ोन किए, यहाँ कैसे है, ठीक है कि नहीं है। इतने पर जो उसका घर वाले था तो लगा गाली देने, कहता है कि अब तक कहाँ थे कि आज फ़ोन कर रहे हो। तो हम लोग कहें कि क्यों, फ़ोन तो हम लोग डेली बराबर ही फ़ोन करते हैं, कभी कभी हमारे से बात किए हो। और टाइम क्या रहा होगा फ़ोन जब आप लोग किए होंगे? फ़ोन हम लोग जब किए तो 8 के टाइम हो गए या 8:30 के। 8 साढ़े 8 हाँ। तो फ़ोन पे वो आपसे को बदतमीजी करने लगा? हाँ, बदतमीजी करने लगा। जब वो माँ बहन की गाली मेरे को देने लग गया तब मैं भी गाली दिया, ये नहीं कहूँगा कि नहीं दिया, मैं भी गाली दिया। अब गाली देने लग गया तो उसके बाद क्या हुआ कि मेरे को गाली दिया, फिर घर वाली, फिर हमारा बच्चा उठाया, उसको भी पूरा गाली देने लग गया। तो जब गाली देने लग गया तो फिर हमारी एक भैया है, तो वो लेके लगी बतियाने, उसको भी गाली देने लग गया। तो कही कि ऐसा है कि तुम जब अपनी बेजान उसकी बेजान नहीं बता रहे हो, तो लड़की को मधु नाम है कि मधु को दो, पूछे हाँ क्या बेजान उसकी है ये ऐसे कर रही है। गाली दे रहे हो किस? हाँ, क्या बेजान की है वो? तो कहता है कि मैं 4 बीघा दूरी पर हूँ, घर पर नहीं हूँ। अच्छा। हाँ, 4 बीघा दूरी पर, घर पर नहीं हूँ। तो हम लोग कहें कि चलिए आप जब घर पर नहीं है, 4 बीघा दूरी पर हैं, तो आपकी बेटी से बात नहीं हुई, फोन पे आपके दामाद ने फोन उठाया? हाँ हाँ। दामाद का नाम क्या है? उसका सूर्यनाथ नाम है। आपकी बेटी का नाम क्या है? ममता। अच्छा, तो फिर आगे क्या हुआ? तो आगे हुआ क्या कि जब हम लोग बोले कि नहीं किसी के देकर दो भेजो, हम लोग बात करेंगे उससे। कहता है कि 4 की, अरे 4 दूरी पर है, 4 बीघा। बात हुई आपकी बेटी से? आपकी बात नहीं हुई? नहीं हुई। अच्छा। तो फिर उसके 5 मिनट नहीं हुआ। हाँ। उसके बाद वो करके अपने फोन आपको की होगी ना? वही फोन चालू था। फोन किया? अब फोन वही चालू था, तभी से चालू ही था। हाँ। तो ही करने लगा कि हम लोग रोने को गिलाने लग गए। फिर कहें कि चलो कहीं मजाक करता होगा। फिर गांव में फ़ोन किए तो वहाँ से भी बात, जब रोने लग गए तब हम लोग सोचे कि सही मार दिया। तब हम लोग वहाँ से गाड़ी 2 किए, 2 गाड़ी करके तब हम लोग गए थे वहाँ। फोन पे फिर वहाँ पहुँचे तो क्या देखे आप लोग? वहाँ पर हम लोग गए तो कोई वहाँ एक भी चिड़ै का बच्चा नहीं था। और उसका अब ये को पेड़ जो उग रहा है, वो दोनों पेड़ हैं, वहाँ घर है। और लड़की को लिया करके यहाँ से लाए थे सब बगीचे में। तो लड़की को मतलब उतार दिया गया? हाँ, बगीचे में सलाए थे। वहाँ एक बच्चे भी नहीं थे। फांसी मिट्टी धक्की है ना, तो बल्टी पर में चढ़े, ये साहब लोग भी थे, बल्टी पर चढ़े, फिर भी अब इतना ऊंचा था मेरे से नहीं बता रहा था, इतना ऊंचा। तो कैसे हमारे इतना ही लड़की वही है सीने में। आप नहीं, फांसी नहीं लगाई। और आपका दामाद जो है आपसे फोन पे बात भी कर रहा था? हाँ। तो क्या आपको लग क्या रहा है? मेरे को ये लग रहा है कि वही मार करके वही बवाल बनाया है। थाने पे आए हैं दामाद और आपकी बेटी, क्योंकि आपके दामाद हैं और आपकी बेटी है। शादी को कई साल हो गए होंगे दोनों को? अरे शादी पहले तो हम जानते हैं कि इस पर 15-16 साल हो गए। अच्छा, बड़ी बेटी की उम्र क्या है? उसका 10-11 से ऊपर होगी, 10 हो गए। 10 हो गए। क्या बच्चे हैं उनके? 3 है। 3 बच्चे हो गए। इस बीच में कोई पति पत्नी के बीच विवाद रहा है क्या? विवाद तो लोग में हमेशा था, हमेशा मार झगड़ा। कई बार कोना कोना के हमारे ज्ञान जाती थी, पूछ लीजिए गांव वाले लोग हैं, कई बार जाती थी तो मैं बढ़िया से फिर ले आते थे। वो रोकते थे उसको कि नहीं रहो मत जाओ, खुद ही वो आएगा। तो ये कहती कि नहीं हमारा घर पर ये बिल आएगा। कुछ बताया होगा कि किस बात को लेकर के विवाद हमेशा झगड़ा करते हैं ये? विवाद तो यही है कि ये दारू पी करके आता था,
और उससे मीट मच्छी मांगता था, तो कहती थी कि मैं कहाँ से दूँ, जब तू एक पैसा दे ही नहीं रहे हो तो मैं कहाँ से दूंगा। इसी पर मारपीट शुरू करते थे जारी घोष। खाने की फरमाइश करते थे आगे। हाँ इसी पे झगड़ा होता। हाँ, एक पैसे कमा कर उसको नहीं दे, गर्रा माटी का काम करता है, एक पैसे नहीं दे। दिन बीत गया, 3 जो बच्चे हो गए, कल ऐसा क्या बात हुई? 1-2 दिन पहले कोई आपसे बेटी से बात हुई थी क्या? हाँ, एक दिन पहले बात हुई थी। क्या कुछ बताई थी वो? पहले तो कुछ सही बताई थी, ये सब बवाल नहीं बताई थी। अच्छा। हाँ, पहले उसको बुलाए थे तो कही कि बस 2 दिन के बाद हम आएंगे। हाँ, तो ये जो आपकी बेटी है, आपके दामाद हैं, इन लोगों की दिमागी स्थिति कैसी थी? ये लोग ठीक ठाक स्वभाव के थे या क्या था? मतलब पीना ही एक उल्टी बीमारी थी कि और भी कोई बीमारी था उसको? पीना ही बीमारी थी, और कोई बीमारी नहीं था? नहीं, पीना बीमारी थी। पी कर आता था, उसको मारता था, गरियाता था बस। अच्छा, क्या काम हम करते थे ये दामाद? काम तो गर्रा माटी का करता है। अच्छा, गर्रा माटी का। तो आज आप लोगों ने तहरीर दी है थाने पे? कानूनी कार्रवाई के लिए तहरीर दी है क्या? हाँ, हो गई है कानून। अच्छा, कई लोगों पे आपने मुकदमा कराया है? 3 लोग पे। कौन कौन लोग हैं? एक ये है, उसका आदमी है, एक उसका देवर है, एक उसकी ननद है। तो ये पता चला है कि शायद 3 भाई हैं और तीनों ये लोग अलग अलग रहते थे। फिर दूसरे लोग इसमें कैसे शामिल हो सकते हैं, क्या लग रहा है? तीनों लोग का दरवाजा एक ही है। तीनों लोग वहाँ से जब हम लोग गए, एक बच्चे हुआ नहीं, जब वो लोग नहीं, लोगों का काम है, उन लोग को भागने की जरूरत क्या है? कोई नहीं, सब दरवाजा खोल करके सब भाग गए थे, कोई नहीं था वहाँ। हाँ, इसी से हमारे को शंका है कि ये तीनों मिलकर मारे हैं। तो नहीं मारे होते तो क्या जरूरी है भागने का? इन्हीं लोगों पे आपको जो शंका है? हाँ, इन्हीं लोग का। पुलिस ने हत्या का मुकदमा दर्ज कर सूर्यनाथ को हिरासत में ले लिया है और पूछताछ कर रही है। यह घटना रिश्तों की जटिलता और उसमें पनपने वाले शक और विवादों को दर्शाती है। एक कथित नाजायज संबंध और पति के गुस्से ने एक मां की जान ले ली और 3 मासूम बच्चों को अनाथ कर दिया। मृतिका के पिता द्वारा लगाए गए हत्या के आरोप और पुलिस की जांच इस मामले को और भी गंभीर बना देती है। यह देखना होगा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट और पुलिस की जांच में क्या निकलकर सामने आता है और क्या वाकई या इसके पीछे कोई और कारण था। यह घटना समाज में रिश्तों के बदलते स्वरूप और उसमें बढ़ती अविश्वास की भावना पर भी सवाल उठाती है। इस खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। खबर देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आप बने रहिए भारत मीडिया के साथ।